नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। जो भी कहेंगे ताल ठोक के कहेंगे। देखिए, समझिएगा इस चीज को। पहले राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराने वाली दुकान चलाई गई। कहा गया मंदिर बन जाएगा, मुसलमान डरो। देखिए, मंदिर बन गया, नफरत की दुकान पर बहुत बड़ा ताला लग गया, नफरत की दुकान बंद। नेक्स्ट, 370 के नाम पर डराया गया, 370 खत्म, दुकान बंद। ट्रिपल तलाक के नाम पर डराया गया, ट्रिपल तलाक कानून आ गया, तलाक बिद्दत बैन, खत्म, दुकान बंद। सीए के नाम पर डराया गया कि नागरिकता चली जाएगी, वो दुकान भी अब कानून बनने के बाद बंद हो चुकी है। मतलब नफरत और डर की सारी दुकानों पर बहुत बड़ा ताला लग चुका है। देखिए, दुकानें तो बंद हो गई सारी नफरत की, डर की, लेकिन मुसलमानों को डराने का काम अब भी जारी है। अब एक नई दुकान खुली है मुसलमानों को डराने के लिए। अब एक नई दुकान खोली है, वो है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मतलब भड़काऊ भाईजान आए, हिंदू मुसलमान लाए। यूपी में ओवैसी का जिन्ना प्लान, फिर यूपी में हिंदू मुसलमान। लोगों को बांटकर, तोड़कर, बंटवारा करके वोट बढ़ जाते हैं क्या? समाज को तोड़ने से वोट मिलता है क्या? यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि एक बार फिर यूपी चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार देश को हिंदू देश बनाने की कोशिश कर रही है। अब सारी दुकानें बंद, मंदिर तो बन गया बंद, सीए कानून बंद, ट्रिपल तलाक दुकान डर की बंद। अब एक नई दुकान खुली है हिंदू राष्ट्र की। अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर डराया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को डराएंगे, वोट पाएंगे। मतलब, लेकिन वो यही नहीं रुके हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने और समाज में दरार डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके मुताबिक आज मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। सीए के नाम पर 22 मुसलमानों को मार दिया गया। ट्रिपल तलाक कानून देश के संविधान के खिलाफ है। यह सब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। मतलब अब एक नया डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है हिंदू राष्ट्र की। मोदी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू देश बना रहे हैं। हम इसी पर बहस करेंगे कि बिना हिंदू मुसलमान की यूपी का चुनाव नहीं हो सकता क्या? कहलाना चाहते हैं लोग सेकुलर, सबसे ज्यादा नफरत की दुकान चलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और सबसे ज्यादा सांप्रदायिक जहर खोलने का काम। लेकिन कहा जाता है इनको सेकुलर। सांप्रदायिक दूसरे लोग हैं, ये तो सेकुलर है। और सेकुलर के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू मुसलमान का तो इनको लाइसेंस मिला हुआ है। यूपी का चुनाव बिना हिंदू मुसलमान के नहीं हो पाएगा क्या? इसी पर बात संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी से भी आप उनको देख पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ेंगे। संबित पात्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और AIMIM सपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त हैं। आसिफ सोहेल, आसिफ भाई स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ताल ठोके में। सबसे पहले संबित, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भाई आप लोग? देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं सुन रहा था ओवैसी जी को, उनका कहना था कि यहाँ भारतवर्ष में जब से मोदी जी की सरकार आई है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है और मुसलमानों के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर लिंचिंग कर दी जा रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मुसलमानों की हालत इतनी खराब है हिंदुस्तान में, यही ओवैसी और यही जो अपोजिशन के लीडरान हैं, वो क्यों चाहते हैं कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से ये सारे जो मुसलमान लोग वहां प्रताड़ित हैं वो हिंदुस्तान में आ जाए? आप देखिए, यही सारे लोग हैं जो सुबह से शाम तक मोदी जी के विरोध में आवाज लगाते रहते हैं। CAA के खिलाफ ये शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को बाहर से लाके हम नागरिकता दे। क्यों भैया? आप तो मुसलमानों के हितैषी हैं, आप तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत पूरे विश्व में सबसे खराब है, उनको मारा जा रहा है, आप क्यों चाहते हैं बेचारे अफगानिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में आके मर जाए? आप क्यों चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान आके हिंदुस्तान में मरे? देखिए अमन भाई, बड़ा आश्चर्य लगता है। ये सारे लोग सुबह से शाम तक हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को, हमारे लीडर्स को, मोदी जी को लगातार गाली देते हैं और यही लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल ये वो लोग हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं। एक मिनट, बैकफुट पर क्यों आ जाना हिंदू राष्ट्र के सवाल पर भाई? क्या बुराई है हिंदू राष्ट्र में? इनके लिए तो आदर्श और स्वर्णिम काल होगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू मतलब वे ऑफ लाइफ, मतलब हिंदुत्व, समाज की सांस्कृतिक पहचान। नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 71। तो इसमें पीछे क्यों आ जाना? हिंदू राष्ट्र नहीं भाई, हमने ऐसा नहीं, ऐसा क्यों भाई? क्या बुराई है? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? बुराई क्या है हिंदू राष्ट्र में? हिंदुओं का बहुसंख्यक होना तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी है। बुराई क्या है इसमें?
बार बार जब भी ऐसी डिबेट होती है ना, बैकफुट पर नहीं नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं, नहीं गलत है। क्यों भाई? संबित। अमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा और उसी का उत्तर मैं दे रहा था। ये वो लोग हैं जो तालिबान के सरिया राज का समर्थन करते हैं। आप देखिए, लगातार देश में ऐसे कई लोग हैं, AIMIM के भी लोग हैं, नोमानी जी है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, और बहुत बड़े बड़े मुफ्ती मोहम्मद से लेकर मुफ्ती महबूबा से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, जिन्होंने तालिबान के राज का समर्थन किया। कई लोग ऐसे कांग्रेस में भी रहे हैं जो सरिया राज चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। मगर हिंदुत्व का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का पर्याय बनाने का प्रयास किया जाता है, मानो हिंदुइज्म मतलब अत्याचार। सबसे ज्यादा देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को रखा ही नहीं था प्रीएम्बल में। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि वो जानते हैं भारतवर्ष और हिंदुस्तान का मूल चरित्र सेक्युलर है। यहां के DNA में सेक्युलरिज्म है। हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है? हिंदुइज्म का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए चिंता करना, वसुधैव कुटुंबकम। यही तो हिंदुइज्म होता है, यही तो हिंदुस्तान है। इस देश में इतने आराम से रहना, जब देश आज़ाद हुआ था 9% से आज 20 से 23% तक मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। क्या देश ने रोका है? पाकिस्तान में जहां सरिया चलता है, आप बताइए, जहां पर पॉपुलेशन 14% था, आज 1 से कम प्रतिशत हिंदुओं का रह गया है। फिर भी ये लोग हैं कि पाकिस्तान की बात में हामी भरते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ गाते हैं। क्या चाहते हैं आखिर ये कार? देखिए, चाहते क्या हैं मैं बताता हूं। ये सेक्युलरिज्म शब्द का जिस प्रकार से 70 वर्षों तक इस देश में अपभ्रंश करके उसको सामने रखा गया है, इसका बेजा फायदा उठाया गया है। अब वक्त आ गया है जब हमें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव टू कॉल अ स्पेड, जो सच्चाई है हमें सच्चाई को बताना पड़ेगा और गर्व से कहना पड़ेगा, हाँ हम हिंदू हैं। तो हमें किसी प्रकार से कोई शर्म नहीं। यही भाव था मेरा, यही मेरा भाव था संबित। बार बार जब कहा जाता है ना, ये लोग जब डराया जाता है मुसलमानों को कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, हिंदू, अबे आप सोचिए 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब धार्मिक पहचान नहीं है, वो एक तरीके से सबसे सहिष्णु, उदारवादी और एक तरीके से समाज की सांस्कृतिक पहचान होगी। लेकिन मेरा सवाल ना, जो AIMIM सपोर्टर हैं और वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आसिफ सोहेल हैं मेरे साथ। आसिफ सोहेल जी, आपको लगता है कि मुसलमान, आप हिंदू राष्ट्र चिल्लाएंगे, मुसलमान डर जाएंगे और आपको वोट मिल पाएंगे? आसिफ सोहेल बोलिए आप, फिर अनुराग और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अब तक तो डराने का ही काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, मुसलमान को डराकर एक डायलेमा में रखकर जो हिंदुस्तान को चलाया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं, या कई प्रकार के मंदिर का मुद्दा लेकर आए थे। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सारे मुद्दे बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, ना बल्कि किसी और की तरफ से। हिंदुस्तान का मुसलमान भी नहीं डरेगा, ना हिंदुस्तान का हिंदू डरेगा। सब मिलके इस भारत के लिए काम करेंगे, भारत की तरक्की के लिए आगे रहेंगे। हम किसी को दूसरी नजर से नहीं देखते। आप लोग हमें जो है दूसरी नजर से देखते हैं, पर हम दूसरी नजर के शहरी नहीं है। हम इक्वली यहाँ पर बराबर है। हमारा भी हक इस मुल्क में, हमारे पूर्वजों ने इस जमीन पे अपना खून दिया है, इसकी आजादी के लिए लड़े हैं। और आपने, किसी ने कहा, अभी संबित पात्रा जी ने कहा है कि पाकिस्तान की कोई नहीं गाता, हम भी उनके खिलाफ है। और जो अफगानिस्तान का तालिबान का शरिया, उसे भी हम नहीं मानते। हम इस्लाम और शरिया को मानते हैं। इस्लाम के बारे में आप कुरान पढ़े और हदीस पढ़े तो इस्लाम पता चलेगा, ना बल्कि किसी का बताया हुआ शरिया या कोई मुल्क फॉलो करने का एक गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं गलत नहीं हूं, तालिबान तो एक्चुअल जो सबसे रिफाइंड शरिया उसको फॉलो कर रहा है, तो आप लोग उसके विरोध में हैं। तालिबान इस्लाम विरोधी कह रहे हैं आप? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जो सो बाजू मुल्क में जाके बिरयानी खाते हैं, ठीक है। जो मुल्क हमारे जवानों को मारता है, उनके पास जाके चाय पीते हैं। टॉपिक पे रहते हैं, मेरी बात सुनिए। आसिफ सोहेल, हिंदू राष्ट्र चिल्लाएंगे, मुसलमान डर जाएंगे, आपको वोट मिल जाएंगे? ये है मेरा सवाल। ये मुल्क भारत और हिंदुस्तान कहलाता था और कहलाएगा। इस जगह पे कोई, मैं बोल रहा हूं ना, हिंदुस्तान की सोच नहीं है। हमें हिंदुओं से मोहब्बत है, हम हिंदुओं के साथ है, उनके साथ रहेंगे। हमारे हिंदुत्व के खिलाफ हम रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये मुल्क को बांटने नहीं देंगे। विभाजन जो सो हिंदुत्व के नाम पे करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम होने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता था आप ओवैसी विरोधी हैं, मेरे को बताया गया था आप ओवैसी समर्थक है। आप हिंदुओं के साथ है, मतलब 15 मिनट में हिंदुओं को मार देने, वो आप उनके खिलाफ है।
आप ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, लोग कट्टर सांप्रदायिक लोग हैं। ओवैसी एंड गैंग साहब ने कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं कहा। नहीं कहा ना 15 मिनट पुलिस हटा दो, हिंदुओं का क्या हाल होगा? वो सब उनके छोटे भाई ने कहा था। आप उनके खिलाफ हैं, आप ओवैसी एंड गैंग के खिलाफ हैं। मुझे नहीं, मेरी गेस्ट टीम ने बताया था आप समर्थक हैं। आप जज मत बन जाइए। आप एक एंकर है, आप एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, आप एक सुप्रीम कोर्ट। आसिफ सोहेल, मुझे देखिए गलती हुई है कोई, मुझे मेरी गेस्ट टीम ने बताया था आप ओवैसी सपोर्टर हैं। आपकी सारी बातें सेकुलर है, आप ओवैसी विरोधी हैं। आपने बोला जो हिंदुओं के खिलाफ बोलता मैं उसके खिलाफ हूं। उन्होंने बोला 15 मिनट पुलिस हटा दो, हिंदुओं का क्या हाल होगा? 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुओं से डरो। तो आप किसके साथ हैं? आप ओवैसी विरोधी हैं। आप कुछ भी लो, आप बोल लो ना, आप लोग विरोधी हो। आप लोग मुसलमान के विरोधी हो, आज मुल्क के विरोधी हो, आप हिंदुस्तान के विरोधी हो। आप मुझे नहीं बोल सकते ना, आप खुद विरोधी हो। दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप? अवैसी साहब ने कभी भी मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कभी कहा है? आप बोल लीजिए, मेरे को कंफ्यूजन हो गई है। मुझे लग रहा था ये ओवैसी के सपोर्टर है, ये ओवैसी विरोधी निकले। ये आप ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था, मेरी गलती है। मेरी गेस्ट टीम ने मुझे बताया था आप ओवैसी सपोर्टर है। आप बोल दो ना, आपका होमवर्क आप बराबर करके बैठना। हाँ, मेरे से गलती हुई है। आप ओवैसी विरोधी हैं, आप ओवैसी के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, इतनी सेकुलर बातें कर रहे हैं कम्युनल ओवैसी के खिलाफ। मुझे अच्छी बात है, आपकी घर वापसी हो रही है। चलिए कोई नहीं, संबित आप बोल लीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूँ। संबित आप जवाब दे दीजिए, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संबित बोलिए, आप बोल सकते हो। जी संबित। धन्यवाद। देखिए अमन भाई ये कह रहे हैं कि हम इनको डरा रहे हैं और ओवैसी जी ने कुछ नहीं कहा है आज तक हिंदुओं के खिलाफ। आपने तो एक उदाहरण दिया अकबरुद्दीन ओवैसी का, जब 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर ये क्या करेंगे हमारे ऊपर, वो तो पूरे विश्व के सामने वो डायलॉग तो है ही। दूसरी बात, ओवैसी जी के उस प्रसंग को चलाइए। ओवैसी जी ने अपने एक भाषण में राम मंदिर के लिए भाषण देते हुए उन्होंने क्या कहा था, ये राम की माँ ने जाके राम को कहाँ कहाँ जना था। आप सोचिए, भगवान राम की माँ के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ओवैसी जी ने अपने भाषण में किया था, उन शब्दों का प्रयोग तक मैं यहाँ नहीं कर सकता। और ये हिंदू राष्ट्र, और यहाँ पर देखिए यही ओवैसी जिसने नहीं, हिंदू राष्ट्र काहे का हिंदू राष्ट्र मेरे साहब, ये तो हिंदू, आपने बिल्कुल सही कहा है, हिंदू शब्द इस्तेमाल करने में आधे हम ही लोगों को शर्म आने लगी है। इस देश का विडंबना है कि हिंदुओं को भी हिंदू शब्द इस्तेमाल करने में शर्म आती है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा अगर हम स्वाभिमानी ही नहीं बनेंगे, हमें अपने कल्चर के ऊपर, संस्कार के ऊपर, संस्कृति के ऊपर गर्व ही नहीं होगा। गौ माता की रक्षा करनी है, ये बोलने में हमारे जीभ कांपने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि हम रिग्रेसिव कहलाएंगे, तो कैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? ये ओवैसी जैसे लोग ही जिन्ना वाली राजनीति पुनः करते रहेंगे। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हिंदुत्व के नाम पर विभाजन इस देश का हम नहीं होने देंगे। कभी हिंदुत्व के नाम पे विभाजन हुआ है पूरे विश्व में आज तक? कभी हुआ है विभाजन? जहां भी हुआ है इस्लाम के नाम पे ही हुआ है। जिन्ना ने किसके नाम पे विभाजन किया था कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान को एक नया कौम चाहिए, मुसलमान को नया कौम दिया गया। विभाजन कभी भी हिंदुइज्म के नाम पे नहीं होता है, वो सबको लेकर चलता है। और मेरे भाई जो AIMIM से आए हैं उन्होंने कहा आप हदीस पढ़िए, आप कुरान पढ़िए तो आप असली इस्लाम को जानेंगे। मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं, आप महाभारत पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप वेदों को पढ़िए। अनादि काल से वेद चले आ रहे हैं, अनादि काल वाले उस वेद और शास्त्र को पढ़िए, आप जानेंगे असली मायने में इंक्लूसिवनेस क्या होता है, सबको लेकर सर्वांगीण विकास के साथ एक सभ्यता को कैसे चलाया जाता है। हिंदुइज्म शब्द कहीं नहीं है, ये सनातन है, जो हमेशा था और सर्वदा रहेगा, वो सनातन आप समझ पाएंगे। आप वहीं से आए हैं, आप वहीं से आए हैं, आप सनातनी थे। बीच में आपने अपनी पूजा करने की पद्धति बदल दी है, मगर इस मिट्टी की खुशबू, जो मिट्टी का खुशबू आपके DNA में है, क्या आप उसे हटा सकते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस तरह की जब बातें की जाती है तो कहा जाता है ये सेकुलर पार्टियां हैं। कम्युनल तो वो लोग होते हैं जो है ना हिंदू की बात करें। ये लोग जब हिंदू राष्ट्र के नाम पर डराते हैं तो ये सेकुलर पार्टियां कही जाती हैं। ओवैसी, समाजवादी पार्टी, ये लोग सेकुलर हैं। ये क्या डेफिनेशन है? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा है कि आपने बहुत स्पेसिफिक ये बात की। देखिए ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी को भी ये कहने की आज़ादी है कि हम कैसे रहेंगे, कैसे किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बतियाएंगे, ये सब वो कहने का अधिकार इसीलिए है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है।
अब वो हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से करके जो पैरेलल खींचने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश पहले भी हो चुकी है। मैं इस पे बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए ये आमतौर पर होता क्या है ना कि भारतीय पत्रकारिता में बहुत बेईमानी की गई, सेकुलरिज्म का जितना फ्रॉड इस्तेमाल हुआ उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हिंदू कहते ही, हिंदू राष्ट्र कहते ही कम्युनल कह देना है, लेकिन आपको जैसे अल्पसंख्यक कहते हैं आपकी उनके हितों की बात कर रहे हैं, तो क्या उनका हित बचा रहेगा अगर बहुसंख्यक नहीं रहेंगे? क्या ये किसी भी देश में संभव हुआ क्या? और भारत की जमीन पर जब हम कहते हैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा है कि भारत की जमीन पर जिस हिंदू राष्ट्र को लेकर डराते हैं वो हिंदू होना ही है कि भारत दुनिया भर में इसी तरह से बना हुआ है, जितने पड़ोसी थे हमसे टूट कर गए तो भी या पहले से तो भी उनका क्या हश्र हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो बगल का कम्युनिस्ट चीन देख लें, जहां पर उइगर मुसलमानों का कुरान से लेकर मस्जिद तक, पहनावा से लेकर व्यवहार तक सब कुछ बदल दिया गया। तो मुझे लगता है कि चिंता जो करनी चाहिए, लेकिन ये चुनाव का वक्त है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आशीष सोहेल जी, मतलब आप कहते हैं कि आप भी जो ओवैसी साहब कह रहे हैं आप उसकी बात, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है और मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप भी मानते हैं इस चीज को, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है आसिफ सोहेल, या यहां पर भी आप ओवैसी विरोधी हैं? देखिए ना, बल्कि मुसलमान आज मुल्क में हिंदू भी खतरे में है। जो विचारधारा नागपुर से निकलकर जो हिंदुस्तान चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके तरफ से, देखिए विभाजन की जब बात हुई है 1908 में पहला विभाजन किसने शुरू किया था? मैं बराबर, आपने संबित पात्रा जी ने कहा है मैं बराबर पढ़ दूंगा और पढ़ते रहूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा, भगवत गीता पढ़ूंगा, ना बल्कि नागपुर का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ूंगा जो मुल्क तोड़ने के लिए लिखा जाता है। और ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में मुसलमानों को डराने की कोशिश की। अब तक ये दुनिया भर के मुसलमान हिंदुस्तान क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए हमारे पास कल्चर है अतिथि देवो भव, हम हर किसी को हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप बेसिकली हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, हम बराबर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के लिए ये संविधान लिखा गया। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया है, उसके अंदर हर किसी को इजाजत है। आप या कोई रोकेगा नहीं और कोई रुकने वाला भी नहीं है, ये सिर्फ वक्तिया तौर पर है। अब आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसका जवाब बराबर देगा। अच्छा, चुनाव लेकिन आप लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान पर ही हो। चलिए ठीक है, आप चाहते हैं चुनाव हिंदू मुसलमान पर होना चाहिए, ये आपका टेम्पलेट है पार्टी का। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छा कन्फेशन होता है। देखिए बहुत कम होता है जब पार्टी से लोग आकर ये कन्फेस करें कि हाँ हम लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान पर चुनाव हो, लेकिन हम कहलाना चाहते हैं सेकुलर, लेकिन करेंगे बात कम्युनल। और खुलकर बोल रहे हैं आशीष सोहेल, हम चाहते हैं चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग, चलिए अनुराग, कौन सांप्रदायिक बना रहा है? ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा क्या? यूपी चुनाव आप खुद पता है, मैं बोल रहा हूं। अनुराग भदौरिया, अनुराग बोलिए। अनुराग देखिए, मैं एक दुष्यंत की 2 लाइन सुना रहा हूं, मेरे गप्पू भाई बैठे हैं, उनकी शायद समझ में आ जाए तो अच्छा है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। सुनिएगा गप्पू भाई, आपके मतलब की है समित भाई। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज की असर के लिए। गप्पू भाई, आपके अगर समझ में आई हो तो समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव है, 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है। आप मुजरा करते रहिए, काम नहीं गिना पा रहे हैं गप्पू भाई, आप अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं गप्पू जी। आपको पूछा जाता है कि बच्चों की लगातार 100 से ज्यादा, गप्पू भाई सुन लीजिए, 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई। पूरा मुजरा कर लो फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं सुनिए, 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई। गप्पू भाई आप चुप हैं क्यों भाई? बच्चों से दर्द, बच्चों से लगाव नहीं क्या इनका? अरे मौलाना साहब जल्दी जल्दी बोलो, मुस्लिमों के पक्ष में आपके मुख्यमंत्री। अरे मौलाना भदौरिया जी जल्दी जल्दी विषय पे बोलो, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे, उसको हम जेल भेज देंगे, कोई ऑक्सीजन की कमी की बात कर देगा। गप्पू भाई, किसान धरने पे बैठा है, 900 किसानों की मौत हो गई है। गप्पू भाई आप चुप हैं क्यों भाई? क्यों किसानों का आप हमदर्द नहीं है?
क्या आप बच्चों के हमदर्द नहीं है? क्या कोविड में लोगों की मौतें उनके हमदर्द नहीं है? महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमदर्द नहीं है? बच्चियों को गोली मारी जा रही है और उनका चीरहरण हो रहा है, क्या उनके हमदर्द नहीं है? तो गप्पू भाई कभी कभी जमीन की समस्या की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश जल रहा है, आपके इस तरह के माहौल से आप नफरत की आग लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं करना चाहते आप, लगातार यहाँ पे अपना हिसाब नहीं दे रहे। 4.5 साल से आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया गप्पू भाई, ये तो बताओ कि गप्पू की तरफ अरे सांस बंद हो जाएगी मेरे भाई, सांस तो ले लो। गप्पू बने बैठे रहोगे कि कभी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए शब्द बोलोगे? कह दोगे 4.5 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहां कर दिया भैया? किधर चिमनी लगी है, किधर फैक्ट्री लग गई? अरे भाई हमने एक दिन में 1 करोड़ रोजगार दे दिया। कहां दे दिया, किसको दे दिया, कहां से बुला के दे दिया? गप्पू भाई कुछ तो बताइए। झूठ और जुमले की भी हद होती है। चुनाव आया नहीं, एक चीज है संबित, आप जवाब दे दीजिएगा। अरे चुनाव आते ही आप, लेकिन आप सारी पार्टियां एक तरीके से जनता की बात क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जनता की बात, विकास की बात, उसमें समाधान क्यों नहीं करते? सही बात, बिल्कुल सही बात है। जनता की बात, विकास की बात। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, एक चीज डिबेट में मुझे एक चीज लगभग क्लियर हो रही है कि मुसलमानों के पिच पर ओवैसी के सामने समाजवादी पार्टी का सरेंडर है। ओवैसी सामने बाजी मार ली मुसलमानों की बात करने में और समाजवादी पार्टी पिछड़ गई है। इसलिए आज जब मैंने वो सवाल पूछा उस पर वो नहीं बोल पा रहे अनुराग, क्योंकि वो मुसलमानों की बात करने पर ओवैसी साहब ने पछाड़ दिया और अब इसलिए इन्होंने ट्रैक, गोल पोस्ट बदल दिया अनुराग भदौरिया ने। अब शायद सिग्नल भी चला जाता है एकदम से। आप बोलिए संबित पात्रा, आप बोल लीजिए, आप जो आपको जवाब देना आप दे दीजिए। आप बोलना चाह रहे थे संबित। देखिए पहली बात तो है, जहाँ तक ये समाजवादी पार्टियों का सवाल है और ये जो मौलाना भदौरिया आए हुए हैं, इनके पास कम से कम 1000 कुर्ते हैं, सारे हरे रंग के ही हैं। आपको क्या लगता है ये हरा रंग का कुर्ता पहन के हर समय क्यों आते हैं? कभी इनको भगवा कुर्ता पहनते हुए देखा है आपने? मैं हरा कुर्ता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हरा कुर्ता, नीला कुर्ता, पीला कुर्ता, सब कपड़े ही तो हैं, कोई धर्म थोड़ी है। मगर ये हरा कुर्ता भी जानबूझकर पहनते हैं। इसका एक कारण है, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। 1000 हरा कुर्ता घर में क्यों रखा हुआ है? एक भी भगवा कुर्ता क्यों नहीं रखा है? सोचिए, कपड़े में धर्म ढूंढने वाले, कपड़े पहनकर अपने आप को मौलाना दिखाने वाले, ये हमको सिखाने चले हैं। ये हरे कुर्ते वाले भैया गप्पू पप्पू कुछ कर रहे थे अभी। ये हरे कुर्ते वाले भैया, मौलाना भैया हमको सिखा रहे थे। दूसरी बात मैं बता दूं, ये मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था मुझे मुल्ला मुलायम बोलो। मैंने अभी इतने हिंदुओं पे गोली चलाई है, जरूरत पड़ने पर इससे अधिक हिंदुओं पे मैं गोली चला सकता था, मगर भगवान राम के मंदिर को किसी भी कीमत पर बनने नहीं दूंगा। ये उनका वचन था ना मुलायम सिंह यादव जी का। ये कांग्रेस पार्टी, ये मुलायम सिंह यादव, ये ओवैसी जी की पार्टी AIMIM, ये मंदिर बनना चाहते थे। ये चाहते थे कि राम मंदिर बने। इनमें से कोई नहीं चाहता था। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, हम खड़े हुए, आज भव्य मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का विषय आप पूछिए। मैं यहाँ पर पार्टी की प्रवक्ता के नाते तो बोलूँगा ही, मगर ग्राउंड रियलिटी आप बताइए अमन भाई। हमारे जो कुछ मुट्ठी भर हिंदू लोग अगर किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहते थे, वहाँ बहू बेटियों की हालत क्या होती थी, मुझे ये, मैं कोई धार्मिक यहाँ उन्माद नहीं फैलाना चाहता हूँ, वहाँ क्या हालत होती थी उनसे पूछिए जरा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ रहा हूँ आज हालत क्या है। समाजवादी पार्टी के लोग आपको जवाब देंगे। अगर कोई हिंदू थाने में FIR लिखाने चला जाता था अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो FIR तक नोट नहीं होती थी, क्योंकि तुम तो हिंदू हो। कौन तुम्हारी बात समझेगा? ये हालत थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये आज सीना ठोक करके कम से कम चैन की सांस लेके जी रहा है। ये टेम्पलेट आपको सूट करता है। इस पिच पर आप चौके छक्के मारते हैं, ये हिंदू मुसलमान और कम्युनिस्ट, तो फिर ये जानबूझकर ओवैसी बी टीम आप लोगों की, और वो जान के पूरा नैरेटिव हिंदू मुसलमान की तरफ कर रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए। देखिए, कोई हमारा A टीम B टीम नहीं है। 13 वर्षों तक ये ओवैसी जी की पार्टी, माफ करिएगा 9 वर्षों तक ये ओवैसी जी की पार्टी 2013 तक ये UPA में थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, ओवैसी जी भी थे, राहुल गांधी जी भी थे, सोनिया जी भी थी। तो ये सारे लोग तो 2013 तक साथ में थे। 13 को ओवैसी जी ने UPA का साथ छोड़ा, 14 तक इनकी सरकार चली। तो ये A टीम B टीम कैसे हो गई? ये तो ABCD टीम सारी UPA की है, नंबर 1। नंबर 2, ये पिच हमें सूट करता है। क्यों सूट करता है ये पिच? क्योंकि ये सारे लोग सेक्युलरिज्म के दौड़ में हिंदुओं को गाली देने में लगे हुए थे। कोई अपने आप को मुल्ला मुलायम सिद्ध करने में लगा हुआ था, कोई कह रहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, तो कोई कह रहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या हाल होता है। मंदिर बनाने के पक्ष में कोई नहीं था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है,
तो हिंदुओं के हित की रक्षा कौन करेगा? और ये 100 करोड़ की जनता का कोई हित नहीं है। अमन भाई, कोई रक्षा नहीं करेगा। अनुराग भदौरिया, यही बात ओवैसी ने भी आज कह रहे हैं। मुझे मौका दे दो, मैं गप्पू भाई का जवाब दे दूं। हाँ, हरा कुर्ता पहन के सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने ठगा मुसलमान। अरे पहले हरा कुर्ता चेंज करके कोई और कुर्ता तो पहन लो किसी दिन, बाद में मेरा जवाब देना। अच्छा, मैं गप्पू भाई मैं भेजूंगा एक दिन आपको। गप्पू भाई, अरे सुनो ना, अरे गप्पू तो बैठे थे साइकिल में, क्या हुआ? अरे गप्पू sat on a cycle, पप्पू fell down, गप्पू went away, यही तो हुआ। गप्पू साइकिल पे बैठे थे, क्या हुआ उनका? कुछ बोलो उनके परिवार के बारे में, तो गप्पू भाई बोले नहीं। गप्पू भाई, ये उत्तर प्रदेश के लोग पाकिस्तान से ये बोलेंगे नहीं, ये ओवैसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, ये ओवैसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। बोलना नहीं चाहते हो, डरते हो क्या? उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं है जिनकी मौतें हुई है, उनके बारे में आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो। या किसान हिंदुस्तान का है जो मर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? 6 बजे उस पे डिबेट है, आप उस पे डिबेट करना। पहले ये बताओ कि ओवैसी जी के चरणों में क्यों बैठे हो हरा कुर्ता पहन करके? के बारे में क्यों बोलने से डरते हो? कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, उनके बारे में बोलने से क्यों डरते हो? ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और आप उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदुस्तानी नहीं समझते क्या? जिनके बारे में बोलना नहीं चाहते। आपका दो शब्द नहीं करा। दुनिया का इतिहास गा रहे हैं गप्पू भाई, पूरा इतिहास घुमा रहे हैं, लेकिन बच्चों की मौतें उस पर चुप हो जा रहे हैं। यहाँ कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, चुप हो जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ महंगाई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, सुन हो जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ साइकिल का स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर क्यों चला रहे हो? उत्तर प्रदेश के लोगों की तो बात कर लो, जो लोग तड़प रहे हैं, जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको गोली मारी जा रही है, उनकी तो बात कर लो भैया। महिलाओं की बात कर लो, चिरण हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं करो। आखिर अनुराग हो सकता है, अनुराग बात नहीं करना चाहते आप? ठीक है अनुराग, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों की बात नहीं करना चाहते? समस्या की बात क्यों नहीं करना चाहते? आपको एक ही बात, अनुराग, आपको बोला गया ओवैसी के खिलाफ नहीं बोलना है? आपको बोला गया ओवैसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है? पार्टी की गाइडलाइन है, लाल पहनो, बैंगनी पहनो। पार्टी ने बोला आपको ओवैसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, और समाज को बांटने वालों का साथ देना है आपको। सत्ता पे क्या पाओगे आप? उनके लिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, दोगे? वो मजबूरी है उनकी, ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल सकते आप करोगे। मैंने समस्या की आपने बात की, समाधान वो सांप्रदायिक जहर घोल रहा है, समाज को बांट रहा है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनकी मजबूरी है। सरकार जिम्मेदारी है, सरकार समाज के अंदर में क्यों यहाँ पे नफरत की राजनीति करके वोट की राजनीति करना चाहती है सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार, और आप ऐसे लोगों के खिलाफ है, ओवैसी के खिलाफ है, समाज के अंदर आप ओवैसी के खिलाफ है करे, और अपने 4.5 साल का काम गिनाए गप्पू भाई। जो गप्पू भाई नहीं कर रहे, हम बोलेंगे तो अमन जी बोलने लगते हैं। हम 2 बीजेपी के प्रवक्ता, अमन जी, गप्पू भाई, अब हम किस से लड़े बताओ? हम जनता की बात करें तो कोई जनता नहीं, आप ओवैसी से मत लड़िएगा बस, क्योंकि ओवैसी के खिलाफ आपको बोलने के लिए मना किया गया, आपको मना किया गया ओवैसी के खिलाफ बोलने के लिए। मैं जनता की बात करता हूं अमन जी, और ओवैसी जनता की बात करते हैं, सही बात है, और ओवैसी जनता की बात कर रहे हैं। सर थोड़ा संभल कर बोलिए, सारे माइनॉरिटी वोट उधर चले जाएंगे। आप लोग पिछड़ गए, ओवैसी साहब ने बाजी मार ली है। अब मुसलमान वोट पर लड़ाई आप है ही नहीं, अब मैदान में आप लोगों का सरेंडर हो गया। माइनॉरिटी वोट्स की पिच पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सरेंडर, ओवैसी साहब ने बाजी मार ली। हरा कुर्ता पहन कर जितना आप लोगों ने ठगा है, उतना किसी ने नहीं ठगा, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब। आप उनको जवाब दीजिए भाई, उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है अनुराग, मैं कह रहा हूं वो आपको गाली दे रहे। अनुराग समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला उन्होंने, वो कह रहे हैं आप लोगों ने ठगा है मुसलमानों को, वोट ले लेकर आप लोगों ने मुसलमानों को ठगा है, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब। वो आपको गाली दे रहे हैं, आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या कैलकुलेशन है मैं बोल लूं, आपका एजेंडा चल गया तो मैं बोल लूं, तो अब मैं बोल लूं, अब आप एजेंडा चल गया मैं बोल लूं, हो गया एजेंडा हो गया। अमन जी आपको पॉइंट मिल गए, बीजेपी ने देख लिया, आपने एजेंडा चला लिया, मैं बोल लूं। आपको ओवैसी के पॉइंट्स चाहिए क्या? एजेंडा पूरा हो गया तो अनुराग क्या कर रहे हैं अब? मुझे नहीं पता था, आपको डांट पड़ेगी, आपको अखिलेश यादव का मैसेज आएगा कि ओवैसी के खिलाफ मैंने कब मना किया बोलने के लिए? आप तब से ओवैसी के प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है मेरे को। ओवैसी के प्रवक्ता आशीष सोहेल जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अनुराग बैठे हैं बचाने के लिए। मैं हैरान हुआ, आप मुझसे लड़ रहे हो भाई, आपको लड़ना चाहिए। मैं नहीं लड़ रहा, मैंने तो ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था, उनकी जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। ओवैसी के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों का सरेंडर हो गया है, मुसलमानों का एक मसीहा ओवैसी, आप लोग गए, आप लोग हार गए, सरेंडर हो गया सर। आना बेकार है, छोड़ो यार आप। ये देखिए फिर चले गए, फिर चले गए। ओवैसी के खिलाफ नहीं, ऐसी क्या कोई डील हुई? आशीष सोहेल जी, कहा जाता कि बीजेपी की बी टीम, यहां तो समाजवादी पार्टी की बी टीम है क्या आप लोग?
वो आप लोग प्रचार करते हो, मुझे ये बताइए, आप एक मीडिया चैनल चला रहे हो या एक देश को तोड़ने वाली पार्टी के लिए आप जो सो कैंपेन कर रहे हो, या वो लोग की जो सो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो? आप ए टीम बी टीम का कोई मतलब ही नहीं है ना उसके अंदर। चुनाव है, जो आवाम चाहेगी वो आवाम जिसको चुन के लाएगी वो जीतेंगे लोग। उत्तर प्रदेश में आज अच्छा, हिंदू राष्ट्र से मर रहे हैं लोग को, सुनिए आप पहले मेरी बात तो खत्म करें। लोग को वहां पे नौकरी चाहिए, लोग को खाना चाहिए, लोग को तालीम चाहिए। जो उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया है, डिबेट में आके नौकरी करते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे तो बराबर देखिए, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा सांप्रदायिक जहर बोलते हैं। आप लोग डिबेट में आके नौकरी विकास की बात करते हैं। आप लोग का काम है, देखिए वो आप लोग का काम है पुकारना। करिए, मैं मुद्दे पे बात करता हूँ। आज मुल्क को क्या चीज की जरूरत है उसके बारे में बताऊंगा। आप कितना भी नफरत डालने की कोशिश करिए, देश को तोड़ने की कोशिश करिए, मैं बोला हूं ना। आज एक चीज बोलिए आसिफ सोहेल जी एक चीज बोलिए, मुसलमानों के लिए जन्नत है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जैसी जन्नत कोई और नहीं है, ये बोल दीजिए आप। और आपको बोलना चाहिए, ओवैसी के फेक नैरेटिव को बस्ट करिए, उनके खिलाफ बोलिए आप कि नहीं, जन्नत है हिंदुस्तान, जन्नत है हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए। जितने अधिकार यहां पर है ना, पूरी दुनिया के मुसलमान यहां भागकर आते हैं। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र मुसलमानों को, पूरी दुनिया 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क कोई लेने को तैयार नहीं था। सारे मुसलमान यहां भागकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हिंदू राष्ट्र के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब सहिष्णुता, उदारवाद के सिग्नल है। हिंदुओं का बहुसंख्यक होना अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी है। आपको बोलना चाहिए, सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान जन्नत है। बोलिए आप ये आसिफ सोहेल, फिर मैं त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया, मेरे पूर्वजों ने इस जमीन को अपना खून दिया है इसकी आजादी के लिए। हम जब भी मरते हैं हम अपने आप को वसूल करके इस मिट्टी में जाते हैं। हम इतनी इज्जत करते हैं इस मिट्टी की, और हमें आप जो बोले हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है क्या है क्या नहीं। इस मुल्क के लिए हम ठहरे थे, ठहरेंगे। मैंने आपको कहा है, इस मुल्क का आज मुसलमान नहीं हिंदू भी परेशान है। ये लोग की जो नफरत की राजनीति अपने एक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज महंगाई पे क्यों नहीं बात करते आप लोग? आप ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं, ओवैसी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आज महंगाई पे क्यों नहीं बात करते हो? मेडिकल सिस्टम पे क्यों नहीं बात करते हो? बहुत सही सवाल है, ओवैसी से पूछने चाहिए। बात कर रहे हो, अरे आप करिए ना। देखिए, भारत के प्रधान सारे सवाल ओवैसी से पूछ रहे हैं, बड़ी चीज है ये। आप ओवैसी के सपोर्टर हैं, आप ओवैसी के, फिर भी आप ओवैसी से पूछ रहे हैं, सवाल बड़ी चीज। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब ओवैसी साहब बन जाएंगे, जब सवाल पूछेंगे, आज प्रधानमंत्री कौन है उनसे सवाल कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बार बार जब ये कहा जाता है ना, ये कह के हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप थोड़ा सुन लीजिए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूपी के पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे आपको। का मतलब ही नहीं है, ठीक, आप एजेंडे पे बात करिए, मैं बराबर बोलूंगा। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर बात ही नहीं करूंगा, वो ओवैसी का एजेंडा है, आप करिए, मैं क्यों बात करूंगा उस पे भाई, वो आपका काम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बार बार कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मेरे को ये नहीं समझ में आता, हिंदू राष्ट्र है ये, उसके बावजूद 497 साल लग गए प्रभु राम का मंदिर बनने में। हिंदू राष्ट्र है ये, उसके बावजूद काशी में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग आज भी मूल स्थान पर नहीं है। हिंदू राष्ट्र है ये, उसके बावजूद मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण के भक्त आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और ये फिर भी हिंदू राष्ट्र है कि यहां पर भावनाएं आहत होने पर सर काट दिए जाते हैं हिंदुओं के। ये हिंदू राष्ट्र है कि केरल से लेकर बंगाल तक हिंदुओं का नरसंहार हो जाए, कश्मीर में 90 में नरसंहार हो जाए, फिर भी हिंदू राष्ट्र है ये गजब। ऐसा हिंदू राष्ट्र तो हमें भी नहीं चाहिए सर। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर सवाल हैं इनको आप पूछ रहे हैं, और शायद उन गंभीर सवालों को हम उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम कम्युनल डिबेट की तरफ चले जाते हैं। और बार बार जो ये कहा जा रहा है ना, अभी मुझे लगा कि अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है इस वक्त, नहीं तो सचमुच उनसे ये पूछना चाहिए कि अखलाक की अगर बात कर रहे थे वैसी, तो क्या इसीलिए उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो किसके शासनकाल में था? 2015 में हुआ था, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। और जितने ऐसे मसले आते हैं उस पर क्यों इन मुद्दों पर बचकर निकल जाते हैं? क्या कम्युनल डिबेट की शुरुआत करके और कम्युनल जो हवा देना होता है वो काम कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की एक बात से मैं सहमत हूं, वो ज्यादातर भाषणों में कहते हैं, प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।